ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे ध्रुव महाराज मुक्त लिंगम, वो दो प्रकार के जो शरीर होते हैं, एक ये स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है, इन दोनों से वो मुक्त हो गए। तो जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर कैसा बना होता है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो हमारी भावनाएं होती हैं मृत्यु के समय में, आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर अब दूसरे स्थूल शरीर में लेकर के जाता है। जिस प्रकार की उसकी चेतना है, जिस प्रकार के व्यक्ति के विचार हैं, जिस प्रकार की उसकी भावना है, उसके अनुसार व्यक्ति को अगला शरीर प्राप्त होता है। मतलब मरने के बाद ये स्थूल शरीर तो चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है। वो हमारी यात्रा कंटिन्यू करता है अगले शरीर में। तो जब ध्रुव महाराज इन दोनों शरीरों से मुक्त हो गए, उस समय में उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक विमान उनकी तरफ आ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे चंद्रमा जो पूर्ण रूप से प्रकाशमान है, वो विमान उसी प्रकार से प्रकाशमान था जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, पूरा प्रकाशमान होता है। तो उस प्रकार से ये प्रकाशमान विमान जो है धरती के ऊपर आया, जहां पर ध्रुव महाराज प्रस्तुत थे। तो वेदों में बताया है कि इन भौतिक आँखों से जब तक इनके अंदर में अनेकों प्रकार के कल्मश हैं, गंदगियां हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, ये सारी जब तक भौतिक परत लगी हुई है, तब तक हम केवल भौतिक वस्तुओं को मात्र देख सकते हैं। जब हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारी इंद्रियां, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तब हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और आध्यात्मिक वस्तुओं को देख सकते हैं। अभी हम आध्यात्मिक वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो क्योंकि अब ध्रुव महाराज पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं, तो वो उस अवस्था में इस भगवान ने जो ये विमान भेजा था, अब वो उसको देख पाए। तो विमान वहां पर आया और ध्रुव महाराज ने वहां पर देखा कि विमान के अंदर में भगवान के दो पार्षद हैं, भगवान के सेवक हैं दो, और उनका रूप बिल्कुल भगवान विष्णु की भांति है। तो जिस प्रकार से भगवान चतुर्भुज कहलाते हैं,
भगवान के ये दो सेवक, इनकी भी 4 भुजाएं थे। इन 4 भुजाओं में भगवान विष्णु की भांति शंख, चक्र, गदा, पद्मा ये धारण किए हुए हैं और बड़े सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं। उनके सर के ऊपर मुकुट है, उनके हाथों में बाजूबंद है, कंगन पहने हैं और बड़े ही सुंदर प्रकार से हार जो है उनके गले में है। तो बड़े सुंदर तरीके से जो है ध्रुव महाराज इन 2 पार्षदों के दर्शन कर पाए। तो जब ध्रुव महाराज ने इन 2 पार्षदों के दर्शन करे तो क्योंकि ये अचानक प्रकट हो गए थे, तो आपने भी कभी देखा होगा आपके घर में मान लीजिए अतिथि, इसलिए तो उनको अतिथि कहते हैं, गेस्ट। संस्कृत में अतिथि क्यों कहते हैं? जिनकी कोई तिथि नहीं होती, कभी भी आ जाते हैं। तो कई बार जब अतिथि आते हैं आपके घर में तो आपको जो है तुरंत समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मैं इनका स्वागत करूं। यही हाल ध्रुव महाराज का हुआ, क्योंकि ये जो बड़े ही विशेष अतिथि थे अचानक प्रकट हो गए थे। तो ध्रुव महाराज की समझ में नहीं आया कि मैं इनका सत्कार किस प्रकार से करूं। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उनको दंडवत प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। तो जमीन के ऊपर दंडवत का मतलब होता है जैसे डंडा होता है, गिर जाता है पूर्ण रूप से, अपने साष्टांग सारे अंगों को जमीन पर लगा करके हाथों को इस प्रकार से भगवान जो है जैसे हम मंदिर में प्रणाम करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने जो है दंडवत प्रणाम किया। और बड़े ही सरल तरीके से उन्होंने क्या किया, भगवान के नाम का जो है कीर्तन, जप जिसे कहते हैं, वो प्रारंभ किया। भगवान के नाम जो है उन्होंने लेना प्रारंभ किया और इस सरल अभ्यास के द्वारा ये दोनों पार्षद जो हैं अत्यंत संतुष्ट थे। तो ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे खुशी की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, भगवान का भक्त जो है उसे अभ्यास होता है कि वो हर एक समय भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है। तो उससे क्या होता है, जब हम किसी कठिन अवस्था में हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर भय है, मतलब कठिनाई की परिस्थिति है, तो क्या होगा उस समय अगर हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो तुरंत वो कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं भगवान की नाम की कृपा के द्वारा। ये उदाहरण हमने भागवत में साक्षात पढ़ा है। बहुत सुंदर उदाहरण है अजामिल के जीवन का। अजामिल पहले एक सौम्य, अच्छा, जेंटल ब्राह्मण था, लेकिन असत संग के द्वारा उसके अंदर में अनेकों प्रकार के अनर्थ पैदा हो गए थे। उसका मन काम वासनाओं से लिप्त हो गया था। उसने एक वेश्या के साथ में विवाह कर लिया और अपनी पत्नी को घर से बाहर खदेड़ दिया। अपने बूढ़े माता पिता को भी बाहर निकाल दिया और बाद में उस वेश्या को उसका पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए अनेकों प्रकार के दुष्कर्म उसने किए। उसने लोगों का कत्ल किया, लोगों को मारा, लोगों को लूटा, अनेकों प्रकार के जो है शराब पीता था, सभी प्रकार के पाप कर्म वो करता था। लेकिन किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि उसने बचपन में भगवान की भक्ति की थी, तो भगवान ने जो है एक प्रकार से ऐसी परिस्थिति अजामिल के लिए बना दी कि अजामिल ने इस वेश्या के द्वारा जो उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम उसने नारायण रख दिया।
और मृत्यु के समय में जब भयानक परिस्थिति थी, जब उसको यमदूत लेने के लिए आए मृत्यु के समय में, तब उसने भय के कारण उस परिस्थिति में, डेंजर में, उसने जो है भगवान के नाम को पुकारा। उसने भगवान के नाम को भगवान के लिए नहीं पुकारा था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो जोर से उसने कहा नारायण नारायण नारायण। और तुरंत जो है भगवान ने अपने विष्णु दूतों को उसकी रक्षा करने के लिए भेज दिया। तो अगर हम कठिनाई में भी होते हैं तो हमें जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और अगर हम जैसे ध्रुव महाराज खुशी में है, जब उन्होंने भगवान के 2 पार्षदों को देखा, तो भगवान के नाम के जप के द्वारा भगवान की भी संतुष्टि और भगवान के पार्षदों की भी संतुष्टि हुई। तो इसके बाद में जब वो इस प्रकार से प्रणाम कर रहे थे, तो ध्रुव महाराज ने देखा कि ये जो 2 पार्षद थे, इनका नाम था नंदा सुनंदा। ये भगवान के बड़े गोपनीय पार्षद थे, भगवान के अत्यंत गोपनीय श्रेष्ठ पार्षद थे। तो इनके बारे में कहा है पुष्कर नाभ सम्मतौ, भागवत में बताया है पुष्कर नाभ सम्मतौ। इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्या है इसका मतलब। तो जब ये 2 पार्षद ध्रुव महाराज की तरफ आए, तो ध्रुव महाराज तुरंत जो है, जो दंडवत प्रणाम कर रहे थे, खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ लिए और बड़े ही विनम्रता के साथ में जो है मुस्कुराते हुए अब इनके दर्शन कर रहे हैं। तो ये पार्षद जो है अब कुछ बोलना चाहते हैं। तो इन पार्षदों को भागवत में कहा है पुष्कर नाभा सम्मतौ। पुष्कर नाभा का मतलब है भगवान का एक नाम है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कमल नाभा, भगवान जिनकी कमल नाभि है, पुष्कर का मतलब भी वही है, पुष्कर नाभा। भगवान के कमल नयन है, इसलिए भगवान को कमल नयन भी कहते हैं। तो भगवान के जो है कमल चरण है, राजीव लोचन भगवान को कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अनेकों नाम हैं। तो ये जो 2 भगवान के सेवक थे, सम्मतौ, सम्मतौ का मतलब बड़े ही आज्ञाकारी। तो बड़े ही, आपको भी जैसे अगर हमारे घर में अगर हमारे पुत्र, हमारी संतान आज्ञाकारी होती है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं उनके द्वारा। और अगर वो नालायक है, हमारी बातें नहीं मानते हैं, तो हम असंतुष्ट रहते हैं। तो ये सम्मतौ का मतलब है जो सम्मति में रहते हैं हमेशा, जो भगवान चाहते हैं, ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। तो भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं कि लोग आज्ञाकारी नहीं होते। भगवान की तरफ हम जो है हमेशा डिसएग्रीमेंट में रहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक संसार में जितने भी वैकुंठ के वासी हैं, जितने भी भगवान के सेवक हैं, ये सब सम्मतौ मतलब हमेशा भगवान की सम्मति में रहते हैं। जो भगवान चाहते हैं वो उसका वो पालन करते हैं। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये भी जो है लोगों को इसी प्रकार से अभ्यास कराना जो है उसका ये कार्यक्रम है कि आज हम लोग जो है ना तो हमें भगवान के बारे में ज्ञान है, तो भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान के आदेश क्या हैं, लोगों को पता नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान ने अपने आदेश बताए हैं, तो उसको अगर हम पालन करते हैं तो हम भी सम्मतौ हो जाएंगे। अब हमें मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, भगवान ने निर्देश दिए हैं, भगवत गीता में दिए हैं, भागवत में दिए हैं, वेदों में दिए, पुराण में दिए हैं। तो अगर हम इनको समझ करके भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो बहुत फायदा होगा। अन्यथा भगवान कहते हैं ये जो संसार के प्रकृति के जो नियम हैं, इनको पार करना बहुत मुश्किल है, इनको पार करना बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्तया। लेकिन अगर हम सम्मतौ हो जाते हैं
मतलब जो भगवान ने आदेश दिए हैं, जो निर्देश भगवत गीता में भगवान ने जो सुनाए हैं, उनका अगर हम पालन करते हैं तो तुरंत हम इस माया को पार कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आगे कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम बड़े ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुनो। जब तुम केवल 5 साल मात्र के थे, उस समय में तुमने बड़ी घोर तपस्या करके भगवान को संतुष्ट किया था। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, उन्होंने जो है बताया कि तुम्हारी तपस्या के द्वारा भगवान संतुष्ट हुए थे। इसलिए हमने देखा था भगवान प्रकट हुए थे ध्रुव महाराज के सामने और उनको अनेकों आशीर्वाद भी प्रदान किए थे। तो जो ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया 5 साल की आयु में, आज भी कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। 5 साल की अवस्था से उसे आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक रास्ते में चलना प्रारंभ कर देना चाहिए, कम से कम 5 साल की आयु से। तो अगर ध्रुव महाराज अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बना पाए, भगवान को भी संतुष्ट कर पाए और अब जो भगवान के पार्षद आए हैं उनको भी संतुष्ट कर पाए, तो क्या मनुष्य जीवन में जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवसर प्रदान है कि उन्हें मानव देह की प्राप्ति हुई है, वो भी जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, 5 साल की अवस्था से हम लोग बच्चों को जो है बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग, इस प्रकार का अभ्यास प्रैक्टिकली कहीं पर भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी कृष्णा भावनामृत के जो लीडर्स हैं उनको कहते हैं कि संसार के हर एक क्षेत्र में ऐसे गुरुकुल हमें बनाने चाहिए जहां पर 5 साल की उम्र से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके, जैसे ध्रुव महाराज की थी। तो तब कोई डाउट नहीं है, इस पृथ्वी का सारा चेहरा ही बदल जाएगा, वैकुंठ लोक हो जाएगा। तो अब आगे जो है ये नंद और सुनंद जो है ध्रुव महाराज को क्या कहते हैं, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।